गुड इवनिंग जेंटलमैन, वेलकम बैक। मैं आज राहुल गांधी के बारे में कुछ कहूंगा। आई से फ्यू वर्ड्स अबाउट हिम। ये एक हिंदुस्तान का बहुत दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी जी जो हैं, ही द लीडर ऑफ द कांग्रेस पार्टी, और उनके फादर जो थे, ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मिस्टर राजीव गांधी, और फिर उनके जो ग्रैंड मदर थी, शी वॉज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और ग्रेट ग्रैंड फादर का नाम तो आप जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू। वो ही वॉज द डॉन ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। पर दैट्स अबाउट ऑल। और जब मैं इनका नाम सोचता हूँ तो आई एम रिमाइंडेड ऑफ ए इंग्लिश मूवी जो मैंने देखी थी विद कर्क डगलस, एंड दैट वाज वंस देयर वाज अ क्रिकेट मैन। ये बहुत अच्छी पिक्चर है, गुड फन, इट्स एन ओल्ड टाइम मूवी। हो सकता है यूट्यूब में मिलती हो तो आप देख लीजिए। प्रॉब्लम ये था कि ये जो आदमी था इन दिस मूवी, ये एक मास्टर क्रुक होता है, रेसलर। रेसलर वो होते हैं जो हॉर्स को स्टील करते हैं, एंड ही टू स्टील हॉर्सेस एंड काउज एंड शीप, एंड जो पैसा मिलता था उनको बेच के, ही यूज्ड टू बरी इट इन द सैंड। एंड ही थॉट मैं बहुत क्लेवर आदमी हूँ, मैं मेकिंग लॉट ऑफ मनी। एंड नेट रिजल्ट ये हुआ कि जब उसने सोचा कि मैं अब रिटायर हो जाऊं और मैं जाके वो पैसे ले लूं, और वो उसी खुड में जाता है जहां उसने पैसे रखे होते हैं, हाथ अंदर डालता है तो एक रेटल स्नेक, आप जानते हो, इज द मोस्ट डेडलीस्ट स्नेक इन अमेरिका, वो उसको बाइट कर देता है, ही डाइज। I mean, I am just reminded about this man, and Rahul Gandhi is sort of a similar type of person. I don't mean that he'll be bitten by a rattlesnake or something, but his conduct is the same way. This man, either he doesn't know what he's talking, or he is a novice, or he is a moron, whatever you say. क्या है वो? और उसकी हरकतें जो हैं, दे आर वेरी वेरी सैड। अब देखिए, कहीं भी वो जाते हैं, अब्रॉड जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, वो ऐसी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देते हैं दैट कांग्रेस पार्टी को भी शर्म आ जाती है। नो, ही हैज गॉन टू रिसेंटली टू अमेरिका, और वहाँ एक एड्रेस उसने किया, कुछ चंद लोगों से बात की, एंड ही सेड द सिख जो है इंडिया में, दे आर ग्रेटली घबराए हुए हैं, बिकॉज दे कैन नॉट गो टू गुरुद्वारा। उनको डर लगता है कि हम पग डाल के जाएं, टर्बन डाल के जाएं, या कड़ा डाल के जाएं या नहीं डालें, विच इज एब्सोल्युटली एब्सर्ड, बिकॉज सिक्स इन इंडिया आर वेरी वेल ऑफ, दे आर डूइंग वेरी वेल, एंड हमारे चीफ ऑफ आर्मी दो सिख रह चुके हैं, एयर चीफ दो सिख रह चुके हैं। तो ये सब बेकार की बातें करना, आई डोंट, इसको शोभा नहीं देते। देन ही हैज गॉन एंड मेड सम वेरी एब्सर्ड स्टेटमेंट। अदरवाइज he is a great friend of the Bangladesh leaders, and then he is also going and meeting with people in America, and I understand he is telling them कि America must assert itself and remove Mr. Modi। और इस आदमी को, दैट इज राहुल गांधी को, मोदी से बहुत नफरत है, बिकॉज मोदी जो है इज ए स्पार्टन मैन, एंड आई विल से अबाउट हिम कि इज अ वेरी ऑनेस्ट मैन, पर ऑफकोर्स वो सोफिस्टिकेटेड नहीं है, इज नॉट ए सोफिस्टिकेटेड मैन कि वो पब्लिक स्कूल में पढ़ा है और अंग्रेजी फ्लुएंट बोलता है, जो राहुल गांधी है कर सकता है। पर जैसे आप जानते हो, ये डेस्परेट हो गया। डेस्परेट का मतलब ये है कि उसको समझ नहीं आ रहा मैं करूं क्या, एंड ये अपने आप को समझता है कि आई हैव बाय द राइट टू रूल इंडिया। सी, इंडिया में मुगल राज था, सिख राज था, मराठा थे, ऑल दैट इज ओवर। वो वहां, यू सी, son used to take over from the father as the emperor। सारे सर नवाब भी थे, यही काम करते थे, उनके बेटे नवाब बन जाते थे। दैट वाज कॉल्ड द हेरिडेटरी लाइन ऑफ सक्सेशन। तो वो इन डेमोक्रेसी नहीं होता, उसमें आपको अपने आप को प्रूव करना है, और ये आदमी अपने आप को प्रूव नहीं कर पाया। दैट इज अ फैक्ट, वी मस्ट रिमेंबर। और इसने कुछ ऐसी हरकतें की हैं विच डिसग्रेस्ड इवन द इंडियन प्राइम मिनिस्टर। आपको याद है, मिस्टर मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे,
उन्होंने एक ऑर्डिनेंस पास किया था, एंड इन दैट ऑर्डिनेंस ही हैड सेड दैट those people who have been convicted, I believe, of some crime can be continue to be parliament till the final decision is given or something like that. और ये ऑर्डिनेंस जिसको पसंद नहीं थी, एंड पब्लिक कॉन्फ्रेंस उसने वो ऑर्डिनेंस को लेके फाड़ के फेंक दिया. आई मीन दैट इज नॉट द वे फॉर अ मैन टू डू. दैट वाज आई थिंक अराउंड 2014 और समथिंग. एंड आफ्टर दैट पीपल रियलाइज कि ये आदमी तो बिल्कुल ही निकम्मा आदमी है, एंड कांग्रेस वन ओनली अबाउट 40 और 45 सीट्स. फिर 2019 में वो हुआ, 2024 में डिस्पाइट ऑल द अमेरिकन हेल्प एंड जॉर्ज सोरेस और जितने भी डीप स्टेट थी वहां से हेल्प करने किया कि मोदी किसी तरह हाल जाए, बट डिडंट हैपन. एंड अनफॉर्चुनेटली ये आदमी जो है ये अब वहीं बैठा हुआ है, कहानियां बात डाल रहा है. ही इज नो वेयर. एंड अभी मेरी खबर ये है कि ये अमेरिका से अब वापस आया है, तो ही इज अंडर हाइडिंग, और गॉड नोज कहाँ है वो, बिकॉज ही मस्ट बी वंडरिंग कि मैंने क्या किया है, क्या बोला है. एंड देन अ नंबर ऑफ थिंग्स ही हैज बीन टॉकिंग, विच हैव गॉट नो रेलेवेंस. उसने कहा जी मैं अब आर्टिकल 370 वापस ले आऊंगा. ही इज सेइंग दैट इन ए oblique मैनर, नॉट ओपनली. एंड ही इज टॉकिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ नॉनसेंस. एंड सबसे बड़ी जो डैमेज वो इंडिया को कर रहा है, ही इज सेइंग ही इज गोइंग टू हैव अ कास्ट सेंसस, एंड जितनी भी जॉब्स हैं वो कास्ट पे होगी. आई मीन मैं समझ नहीं पाया कि एक जिसका ग्रेट ग्रैंडफादर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, हु डिडंट बिलीव इन कास्ट, इंदिरा गांधी डिडंट बिलीव इन कास्ट. आपको याद होगा कि मंडल कमीशन जो थी वो मोरारजी देसाई के टाइम आई थी और इंदिरा के को सबमिट की थी, एंड शी जस्ट केप्ट इट इन द ड्रॉर एंड फॉरगॉट अबाउट इट. आई मीन शी डिडंट फॉलो इट अप. तो जेंटलमैन, राहुल गांधी इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते, प्रॉबेबली इक्वेलिटी में विश्वास नहीं करते, एंड ही फील्स कि मैं आई शुड बी मेड पावरफुल, दैट्स अबाउट ऑल. एंड देयर आर सो मेनी स्टोरीज अगेंस्ट हिम. Nothing against him. They say that he's got 2, 3, 4 passports, but nothing has been proved. I'll be very frank about it. Somebody says he's married in Italy, that's fine enough. If he marries an Italian, nothing wrong with it. And why should anybody make a hue and cry about it? And then they say that he's involved in corruption in the Herald case. Uh, well, if that is the case, I couldn't understand why the government couldn't have a fast track court and convict him, if not acquit him. But don't keep talking aimlessly. He's corrupt man or something that he may or may not be. But what is more important is his line of thought. His line of thought is very dangerous for India, and that is what is more important. I hope, gentlemen, I made this short video clear. Rahul Gandhi is the biggest national threat we have at the moment, and somebody's got to deal with him and deal with him very strictly. I hope, gentlemen, आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है. अगर पसंद हो तो लाइक करिए, शेयर करिए. In the meanwhile, I'll say goodbye, God bless, and Jai Hind, and come back to me again for more videos.